Hello everyone, welcome back to another true crime case study video with me. This is A&A और if you are a true crime enthusiast तो कभी ना कभी आपने एलिजाबेथ के केस के बारे में सुना ही होगा in which father locked his own daughter in basement from when she was 18 until she reached the age of 42. आज का जो केस है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस केस इन अ सेंस कि इस केस में भी चिल्ड्रंस हैव बीन अब्यूज्ड एंड मेड होस्टेज फॉर इयर्स बाय देयर ओन पेरेंट्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज केस सराउंडिंग अराउंड टर्पिन फैमिली. डेविड एक कंप्यूटर इंजीनियर था who graduated from Virginia Tech and had worked for Lockheed Martin Corporation and Northrop Grumman Corporation. लुइस एंड टर्पिन aka रॉबिनेट का जन्म 24 मई 1968 में हुआ था. लुइस प्रिंसटन हाई स्कूल में 10th क्लास में पढ़ रही थी एंड शी was 16 जब उसकी मुलाकात 23 साल के डेविड से हुई. was a computer engineer. वो लोग रिलेशनशिप में आ गए जिसके बारे में लुइस की माँ फिलिस को पता था, पर उन्होंने अपने हस्बैंड मतलब कि लुइस के डैड वेन को कुछ नहीं बताया और allowed लुइस टू डेट डेविड सीक्रेटली एज लुइस डेविड से प्यार करती थी और डेविड भी एक वेल टू डू क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था. एक दिन डेविड अपनी गाड़ी लेके लुइस के स्कूल के सामने आया और लुइस को बाहर बुला के अपने साथ भगा के ले गया, जिसके बाद जैसा कि नॉर्मली होता है फैमिली और पुलिस दोनों ने लुइस को समझाने की बहुत कोशिश करी, बट इवेंचुअली दे मैरिड इन अ स्मॉल फैमिली चर्च. अब फास्ट फॉरवर्ड टू देयर रिलेशनशिप. टर्पिन्स पेंटकॉस्टल क्रिश्चियंस थे एंड एज अ पार्ट ऑफ देयर बिलीव्स इन लोगों के बहुत सारे बच्चे थे एंड अकॉर्डिंग टू देम गॉड ने उनको इतने बच्चे करने के लिए कहा था. उन लोगों के साथ में 10 बेटियां और 3 बेटे हुए थे 1988 से 2015 के बीच में, और बाद में वो लोग पार्टनर स्वैपिंग में भी इन्वॉल्व हो गए. टर्पिन फैमिली शादी के बाद से लेकर 1999 तक फोर्ट वर्थ टेक्सास में रहे और 1999 में ये फैमिली रियो विस्टा टेक्सास मूव कर गई. 2007 में टर्पिन पेरेंट्स ने अपने 10 बच्चों को उनके प्रॉपर्टी के एक आइसोलेटेड ट्रेल में डाल दिया. डेविड और लुइस ने अपने 2 सबसे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने बाकी सभी बच्चों को उसी आइसोलेटेड एरिया में रख दिया अपने हाल पे. वो लोग हफ्ते में एक बार मार्केट से ग्रोसरीज लेके आते, वो भी इतना कि सभी बच्चों के लिए वो पूरा होता भी नहीं था, लाइक उनका पेट भी भरता नहीं था उससे. 2010 में जब टर्पिन फैमिली रियो विस्टा का प्रॉपर्टी छोड़ के चली गई तब एलिजेडली उनके नेबर्स को घर में ह्यूमन फीसेस मिले और बेड्स पे रस्सियाँ बंधी हुई मिली, एज इफ उधर किसी को तो बांध के रखा गया था, अलॉन्ग विथ डेड कैट्स एंड पाइल्स ऑफ गार्बेज. 2014 में टर्पिन फैमिली पेरिस कैलिफोर्निया में मूव हुई. अकॉर्डिंग टू नेबर्स जब वो उधर रहने लगे तब बच्चे कुछ ज़्यादा ही शांत रहते थे. वो खुद किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते थे, अगर कोई सामने से बात करने की कोशिश करे तब भी ज़्यादा बात नहीं करते थे और कुछ टाइम तक बाहर आना ही बंद कर देते थे एंड अपीयर्ड malnourished एंड पेल. वो लोग बाहर से तो परफेक्ट फैमिली वाली इमेज ही मेंटेन करके रखते थे, कभी कभी अपने सोशल मीडियाज पे फैमिली फोटोज पोस्ट करते, कभी पूरे फैमिली के साथ बाहर घूमने जाया करते थे. अब डेविड और लुइस फिर से दूसरी जगह मूव करने का सोच रहे थे. They were planning to move to ओल्दाहोमा. बच्चों ने ये बात सुन ली कि वो लोग फिर से इधर से शिफ्ट होने वाले हैं जल्दी ही, इसीलिए उन्होंने फाइनली पुलिस के पास जाने की सोची. एनी हाउ ऑन जनवरी 14 2018 टर्पिन्स की 2 बेटियां खिड़की के थ्रू घर से बाहर निकल गई, जिसमें से एक 17 साल की थी जॉर्डन टर्पिन और दूसरी जो बस 13 साल की थी. वो बाहर निकलने के बाद घबरा गई और सोचने लगी कि अगर मॉम डैड को पता चला तो वो हमें मार देंगे, जिसके बाद वो वापस घर में भाग गई.
पर जॉर्डन ने ये सोचा कि अगर मैं वापस गई तो फिर से वही सब झेलना होगा, तो एटलीस्ट आई विल डाई ट्राइंग अगर मैं पकड़ी भी जाती हूँ तो। फिर जॉर्डन घर से थोड़ा दूर गई और 911 पे कॉल करा, एज उसके पास एक डीएक्टिवेटेड सेल फोन था। जिसके बाद रिवर साइड काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने टर्पिन्स के घर पर ये बोल के रेड डाली कि वी आर हियर फॉर वेलफेयर चेक। फिर जब शेरिफ्स घर के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि पूरे घर में सड़ा हुआ कूड़ा, ह्यूमन फीसेस, फफड़ी लगा हुआ खाना और तो और मरे हुए जानवर इधर उधर थे, और घर का हर कोना, हर एक सरफेस कूड़े से भरा पड़ा था। अंदर की तरफ शेरिफ्स को बाकी 12 बच्चे भी मिल गए, जिनमें से एक को तो टर्पिन पेरेंट्स ने हफ्तों से बेड पे बांध के रखा हुआ था, और 2 बच्चे और थे जिनको चेन से बांध के रखा गया था। Until just before शेरिफ्स arrived, सभी बच्चों के आर्म्स में बहुत सारे ब्रूसेस थे, और वो दिखने में भी कितने कमजोर थे, इतने माल न्यूट्रिश थे कि ऑफिसर्स को लगा कि सब के सब अंडर 18 है। पर द फैक्ट वाज 7 बच्चे 18 से ऊपर की एज के थे। पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि सालों से टर्पिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कैद कर रखा है। वो उनको मारते, गाली देते, दिन में एक बार खाने को देते और साल में एक बार नहाने देते थे। सबसे बड़ी जो थी वो 29 इयर्स की थी, जेनिफर टर्पिन, और 29 साल के होने के बावजूद उसका वजन सिर्फ 37 केजी था। इनफैक्ट जो 12 साल का एक बच्चा था उसके आर्म्स का सरकमफेरेंस तो बस एक 4 महीने के बच्चे के जितना था। उन बच्चों को बाहर के दुनिया का कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इनफैक्ट उनको तो कुछ बेसिक वर्ड्स सच एज मेडिकेशन और पुलिस का मतलब भी नहीं पता था। टर्पिन पेरेंट्स वर चार्ज्ड विथ 12 काउंट्स ऑफ टॉर्चर, 12 counts of false imprisonment, 7 counts of abuse of a dependent adult, and 6 counts of child abuse. David received an additional charge for sexually assaulting a child under 14. उन्होंने बेल के लिए अप्लाई करा बट उनको बेल नहीं मिली बिकॉज अलिजेडली बेल के लिए $9 मिलियन लुइस को और $12 मिलियन डेविड को देना था, which they could not afford obviously. डेविड पे फिर से फॉल्स स्टेटमेंट लिखने के लिए चार्ज किया गया, एज उसने सालों पहले कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को एक रिटन स्टेटमेंट दिया था अकॉर्डिंग टू विच उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लुइस के लॉयर ने कोर्ट में ये साबित करा कि लुइस को हिस्टेरोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और अपील किया कि उसको मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए प्री ट्रायल डाइवर्जन प्रोग्राम में रखा जाए। जज ने इस अपील को इस ग्राउंड पे डिनाई किया कि टर्पिन्स आम आदमी के लिए एक थ्रेट है। फरवरी 22, 2019 को डेविड और लुइस ने फाइनली खुद से एक्सेप्ट करा अपना क्राइम और नॉट गिल्टी से अपना प्लीड चेंज किया गिल्टी में टू 1 काउंट ऑफ टॉर्चर, 3 काउंट्स ऑफ विलफुल चाइल्ड क्रूएलिटी, 4 काउंट्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजमेंट विथ पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल आफ्टर 25 ईयर्स। बट लोगों का मानना है कि शायद ही कभी टर्पिन फैमिली को पैरोल मिलेगी, आज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घिनौना अपराध किया है और उनकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। डेविड को पहले तो म्यूल क्रीक स्टेट जेल में भेजा गया, उसके बाद कैलिफोर्निया स्टेट प्रिजन और अभी वो वहीं अपना सज़ा काट रहा है, और लुइस सेंट्रल कैलिफोर्निया वुमेन्स फैसिलिटी में अपनी सज़ा काट रही है, एज द होल केस वाज ऑलरेडी रियली सैड फ्रॉम चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव। एंड इस सब के हो जाने के बाद यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि बच्चे पूरी जिंदगी अभी तक कैद में रहे हैं, टॉर्चर होते रहे हैं, और अब फाइनली पेरेंट्स के जेल जाने के बाद मे बी उनके ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे। पर 2 महीने हॉस्पिटल में अपना इलाज करने के बाद 6 माइनर्स को 2 अलग अलग फोस्टर होम्स में रखा गया, जिसमें कुछ टाइम के बाद 2019 के अक्टूबर में
5 छोटे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया, बट बाय अ वेरी अब्यूसिव फैमिली, जिन्होंने बच्चों का दोबारा से शोषण करना शुरू कर दिया। वो लोग उन बच्चों के फेस पे चप्पल से मारते, उनके बाल तानते, उनको बेल्ट से मारा करते थे और इवन उनके सिर दीवार पे मार देते थे कभी कभी। तो वो उन बच्चों को बहुत ज्यादा खाना खाने के लिए मजबूर करते थे और जब वो वोमिट कर देते थे तब उन बच्चों को अपना ही वोमिट खाने के लिए भी फोर्स करते थे। और जो फोस्टर फादर था वो अलीजेडली गलत इंटेंशन से बच्चों को छूता, उनको किस करने की कोशिश करता था। इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद ये सारी बातें बाहर आई और उस फोस्टर फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया इन द चार्ज ऑफ अब्यूजिंग मल्टीपल चिल्ड्रन इन देयर केयर। उन छोटे छोटे बच्चों के मेंटल स्टेट क्या रही होगी, एक नरक से निकलने के बाद दूसरे नरक में जाना विद फर्दर टॉर्चर एंड असॉल्ट में भी उस टाइम प्रशासन ने ज्यादा ध्यान दिया होता तो कम से कम इन बच्चों को एक और ट्रॉमा नहीं फेस करना पड़ता। 2020 के शुरुआत में ही रिवरसाइड काउंटी डिपार्टमेंट अटॉर्नी ने रिपोर्ट किया कि अब सारे टर्पिन सिबलिंग्स इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं और ना किसी फोस्टर या चाइल्ड केयर होम में। सब काम करते हैं और काम के साथ साथ सब के सब स्कूल भी जाया करते थे और उसमें से एक ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर ली थी। और नवंबर 2021 ABC न्यूज मैगजीन 20/20 ने इस केस में इन्वेस्टिगेट करा और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से टर्पिन सिबलिंग्स को रिवरसाइड काउंटी सर्विस ने पूरा अनदेखा कर रखा है। कुछ तो होमलेस है और किसी को भी उन पैसों को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया जो कि एक्चुअली लोगों ने टर्पिन सिबलिंग्स के लिए ही डोनेट किया था इन अ ट्रस्ट। कोर्ट अपॉइंटेड पब्लिक गार्जियन वनेशा एस्पिनोजा who controlled that trust। जोशुआ टर्पिन ने ये बोला कि वो जब पैसे मांगने गया अपने लिए एक बाइसाइकिल खरीदने के लिए तब भी उसको पैसे देने से मना कर दिया गया। डियाना सॉवर के साथ ABC न्यूज 2020 पे इंटरव्यू के दौरान जॉर्डन टर्पिन ने ये कहा कि उसको बिना किसी बेसिक ह्यूमन लाइफ स्किल के फोस्टर होम से छोड़ दिया गया। उनको ये भी नॉलेज नहीं था कि खाना या हेल्थ केयर कहाँ से अरेंज किया जाए। इन जुलाई 2022 टर्पिन सिबलिंग्स ने कैलिफोर्नियाज रिवरसाइड काउंटी सुपीरियर कोर्ट में एक केस फाइल किया अगेंस्ट द फोस्टर केयर एजेंसी, जिन्होंने उन बच्चों को एक अब्यूसिव फैमिली को दे दिया था विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वेयर दे वर फर्दर असॉल्टेड।